तो आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 different ways to get into IITs. ठीक है, तो without any further delay, let's start the video. So talking about myself Ronak_Chaudhary. You can find me on Instagram under this username. ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की तुम लोगों को क्वेरी हो, डाउट हो, मुझसे पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 वे है गेट. ठीक है, तो गेट क्या होता है यार? गेट होता है एक ऐसा एग्जामिनेशन, तुम जैसे जेई एडवांस हो गया, जेई मेंस हो गया, वैसे एक गेट एग्जामिनेशन है जिसमें आप एमटेक कर सकते हो आईआईटी से. राइट, गेट के थ्रू ऑल तो आपको जॉब भी लग सकती है पीएसयूज में, बट जिसने आईआईटी से एमटेक करना है वो गेट का एग्जाम उसने क्रैक करना पड़ेगा. एंड गेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज. So it is one of the best way to get into IITs without JEE. That is conducted all over India jointly by Indian Institute of Technology and 7 IITs. So these are the 7 IITs that I have listed जो गेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है. डिफिकल्टी की बात करें गेट एग्जामिनेशन की, तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी होती है एज कम्पेयर टू जेई मेंस एंड जेई एडवांस, बिकॉज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर लो एंड ऑल्सो बीटेक में आपको 4 साल का टाइम मिल रहा है, तो आराम से निकाल लोगे अगर अच्छे से मेहनत करोगे. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिजिबल कौन है गेट एग्जाम के लिए. तो देयर इज नो एज लिमिट. नंबर 1 चीज तुमने याद रखना है. ठीक है, बैचलर डिग्री जिसके पास होगा वो बैठ सकता है गेट के एग्जामिनेशन में. ठीक है, और फाइनल साल जो है ना तुम लोग का, जैसे थर्ड ईयर में तुम लोग दे सकते हो गेट का एग्जाम, और फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो गेट का एग्जाम. और कोई एज लिमिट नहीं है, तो दो शायद 5 बार होता है या कितने भी बार होता है. ठीक है, कैंडिडेट्स विद डिप्लोमास आर नॉट एलिजिबल, सो यू हैव टू बी अ बैचलर डिग्री वाला बंदा. ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 2 कैट. तो ये मेरा फेवरेट वे है आईआईटीज में जाने के लिए, बिकॉज जनरली लोग बीटेक के बाद आजकल ट्रेंड चल रहा है एमबीए करने का, क्योंकि टेक्निकल सेक्टर में जो जॉब्स है वो बहुत ही ज्यादा गंदा काम कराती है आपसे. इतना ज्यादा 8-9 घंटे काम कराती है कि आपके पास कोई ना जिंदगी जीने का टाइम होता है ना कुछ करने का. तो पैसे को क्या क्या करोगे, पैसे का चार तो रखोगे नहीं, है ना. इसलिए लोग कैट करते हैं ताकि मैनेजमेंट साइड में जाए, थोड़ा उनका इजीनेस हो जाए. तो कैट की बात करते हैं, तो कैट में क्या करना होता है कि आप एमबीए कर सकते हो आईआईटी से. और तुम जानते हो कि आईआईटी दिल्ली इंडिया में 4th रैंक हो गया है एमबीए का बेस्ट कॉलेजेस में. तुम्हारा एवरेज पैकेज कितना होता है? 25 लाख है तुम्हारा एवरेज पैकेज एमबीए का फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. ठीक है, और तुम्हें लगाना कितना है? मात्र 10 लाख. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कितना ही ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे इसमें जाया जाए. तो तुम्हें कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, और बीटेक के बंदे ही इसमें सिर्फ दे सकते हैं, आईआईटीज में जा सकते हैं. मतलब अगर कोई बीएससी या बीए वाला बंदा सोच रहा है कि कैट देके हम आईआईटी से एमबीए कर लेंगे, तो नहीं, उसके लिए अलाउड नहीं है. ठीक है, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाती है कैट के एग्जामिनेशन में. ठीक है, काफी इजी एग्जाम होता है एज कम्पेयर टू जेई मेंस, जेई एडवांस एंड गेट, तो निकालना इजी है कंपेरेटिवली. इसके बाद नंबर 3 बात करते हैं थोड़ा सा और इजी एग्जाम यूसीड, जिसमें तुमने ज्यादा नहीं पढ़ना. अगर तुम 2 हफ्ते भी लग के पढ़ लोगे तुम्हारा हो जाएगा आईआईटी में. और ये तुम 12th के बाद दे सकते हो. जेई एडवांस की तरह, जेई मेंस की तरह ये भी एक पेपर होता है. इसमें बेसिकली तुमको बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एक कोर्स होता है आईआईटी में, वो मिलता है, जिसमें तुम एक तरीके से डिजाइन इंजीनियर हो जाओगे. फैशन डिजाइनर वाला बीडेस नहीं है ये है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग. इसमें तुम्हें कार डिजाइनिंग हो सकता है सिखाया जाए, कैट सिखाया जाए, चीजें बनाना सिखाया जाए तोड़ तोड़ के. इसका पैकेज 100% रहता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है. आईआईटी गुवाहाटी में होता है, आईआईटी बॉम्बे में होता है, आईआईटी दिल्ली में, एंड शायद से आईआईटी हैदराबाद में भी होता है. और इसका जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ही बेसिक सी मैथ्स पूछी जाती है, एंड बेसिकली लॉजिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और इस बहुत ही पजल्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो इसका तुम पेपर एक बार देख सकते हो, यूसीड. ठीक है, याद रखना यूसीड. ठीक है, एंड 2 अटेम्प्ट होते हैं इस एग्जाम के. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैम, जो अगला एग्जाम है. ठीक है, हम लोग का, सो दैट इज जैम. तो जो अगला एग्जाम है हम लोग का दैट इज जैम. ठीक है, जैम किस लिए होता है? आईआईटी से जिसने बेसिकली साइंस में कुछ करना है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लिमिट में बता रहा हूँ. और इसमें 55% मार्क मतलब मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% होने चाहिए, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तुम्हें मतलब देना पड़ेगा. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, और जिसको एमएससी करना है आईआईटी से उनके लिए होता है आईआईटी जैम. ठीक है, और बोथ इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट कैन अप्लाई टू दिस एग्जामिनेशन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक लास्ट एग्जामिनेशन की, जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, HSEE. इसमें क्या होता है कि जो बंदे बेसिकली एमए करना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश स्टडीज में, डेवलपमेंट स्टडीज में,
उनके लिए एग्जामिनेशन होता है बेसिकली डीयू के बच्चों के लिए, जेएनयू के लिए, या जो कोई नॉर्मल कॉलेज से बीए बीएससी कर रहा है, सॉरी बीएससी नहीं बीए कर रहा है, वो उनको अगर इंग्लिश में या डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स करना है तो वो आईआईटी से ये प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इन्होंने पेपर निकालना पड़ेगा, सबसे इजीएस्ट पेपर होता है, आराम से निकल जाएगा। तो ये तो बीए वाला नॉन टेक्निकल फील्ड, नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनको आईआईटी की टैग मिल रहा है फ्री में, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? बेसिकली जो बंदे प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में नहीं पढ़ना चाहते हैं, न्यूट्रल में अफोर्ड कर ले रहे हैं फॉरेन में पढ़ना, फॉरेन से बीटेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आईआईटीज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, उनके रेज्यूमे में लिख जाएगा कि वो 1 साल के लिए आईआईटी में पढ़े हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। बहुत से ऐसे बंदे होते हैं यूरोप के कॉलेजेस के, इंडिया अपने आईआईटी दिल्ली कैंपस में तुम लोग को दिख जाएंगे, एंड वो फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं सिर्फ इंडिया घूमने के लिए, आईआईटी दिल्ली में पढ़ने के लिए, ठीक है। So this was all up for the video. Thank you so much for watching and do subscribe to my channel, ठीक है। और यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें किस टाइप का वीडियो चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, ताकि मैं उस टाइप का कंटेंट तुम लोग के लिए बना सकूं और तुम लोग की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।